दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ पॉकेट टीवी की एक इमोशनल और रोमांटिक कहानी रिस्कियाँ, जिसमें प्यार है, फरेब है और सबसे बड़ा झूठ है, एक फेक शादी। कहानी में है आरोही, एक सिंपल लड़की जिसकी ज़िंदगी उलट जाती है जब वो मिलती है एक ऐसे आदमी से जो देखने में गरीब है पर असलियत में करोड़ का मालिक है, राघव। तो चलिए शुरू करते हैं रिस्कियाँ की पूरी कहानी, जो शुरू होती है मिशन से और ख़त्म होती है इमोशन पर। कहानी शुरू होती है एक डार्क बैकग्राउंड से। राघव एक अभिषेक सड़क पर बैठा है, फटे कपड़े, चेहरे पर मिट्टी, हाथ में कटोरा। लेकिन ये असली भिखारी नहीं है। वो खुद कहता है, मैं पिछले 6 महीने से एक भिखारी की वेश में सड़क पर जी रहा हूँ ताकि अपने अंकल के क्राइम का पता लगा सकूँ। असल में राघव एक बिजनेसमैन है जिसने अपनी पहचान छुपा ली है ताकि वो अपने अंकल के गलत धंधों का एक्सपोज कर सके। वो अपने मिशन में कामयाब होता है और अंकल जेल में चला जाता है। मिशन पूरा होते ही, लेकिन वो खुद कहता है मिशन पूरा हुआ है मगर ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी है। और यहीं से उसकी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है जहां उनकी मुलाकात होती है आरोही से। आरोही एक प्यारी बेफिक्र लड़की। कहानी में उसकी एंट्री बहुत क्यूट है। वो ट्रैफिक में फंसी हुई है और कहती है, सॉरी ट्रैफिक में फंस गई थी, पर तुम्हारा बर्गर अभी भी क्रिस्पी है, बाहर से नरम और अंदर से गर्म। राघव मुस्कुराता है। पहली नज़र में उसे कुछ फील होता है। आरोही की सिंप्लिसिटी, उसकी ऑनेस्टी सब उसे आकर्षित करते हैं। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। राघव को लगता है कि आरोही सिर्फ उसकी हालत देखकर नहीं, उसके दिल को देखकर बात करती है। वो कहता है, तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा, तुमने मुझे एक इंसान की नज़र में से देखा है। और यहीं से एक न्यू बॉन्ड बनता है, एक ऐसा रिश्ता जो अभी नामहीन है पर दिल के बहुत करीब है। लेकिन हर कहानी में ट्विस्ट तो होता ही है। आरोही की ज़िंदगी में भी एक ऐसा इंसान है, कुणाल। कुणाल उसका फियांसे है, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए है। वो एरोगेंट, सेल्फिश और इंसल्ट करने वाला आदमी है। वो कहता है, शादी करना मतलब अपनी इज्जत का पोपट करना। कुणाल और उसकी कज़न दोनों आरोही का मजाक उड़ाते हैं। आरोही को बार बार इंसल्ट किया जाता है। वो टूटने लगती है, लेकिन उसी वक्त राघव उसके साथ खड़ा होता है। वो कहता है, जहाँ तुम अपने आप को अकेला समझ रही हो वहाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, राघव एक अजीब सा आइडिया देता है, चलो शादी कर लेते हैं, फेक शादी। आरोही कहता है शौक में, फेक शादी क्या कर रहे हो तुम? राघव समझता है कि ये सिर्फ एक फॉर्मल अरेंजमेंट है ताकि उसकी दादी की आखिरी इच्छा पूरी हो जाए और सबको लगे कि आरोही की शादी हो गई है। आरोही बहुत सोचने के बाद मान जाती है। यहीं से शुरू होती है फेक मैरिज स्टोरी, जो धीरे धीरे सच्चे इमोशन में बदल जाते हैं। राघव और आरोही अब शादी करने जा रहे हैं, पर सिर्फ दिखावे की। राघव कहता है, फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं ताकि घर वालों को यकीन हो जाए। अब एंट्री होती है क्यूरेसी की, एक मज़ेदार झांकी वकील जो हर सेंस में हंसी ले आते हैं। वो कहता है, नाम कुरैशी है, गजब का शायर हूँ, कोर्ट कचहरी का माहिर हूँ, घर में भाग कर आए हो या मजदूरी में झूठ बोल रहे हो। कुरैशी उनकी फेक मैरिज अरेंज कर देती है। थोड़ी कॉमेडी, थोड़ी चाउस और बहुत सारे इमोशनल मोमेंट के बाद आरोही और राघव ऑफिशियली मैरिड कहलाते हैं, फेक पेपर पर। लेकिन जैसे जैसे दोनों साथ रहने लगते हैं, उनके बीच फीलिंग्स सच्ची होने लगती है। राघव उसे देखकर सोचता है, अगर मैंने सच बता दिया कि मैं असल में करोड़पति हूँ तो वो मुझसे नफरत करेगी और मैं उसके नफरत की बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। अब उसके अंदर एक डर बैठ जाता है। वो आरोही से प्यार करता है लेकिन सच्चाई नहीं बता पाता। धीरे धीरे कहानी इमोशनल जोन में जाती है। आरोही की महसूस होने लगता है कि राघव कुछ छुपा रहा हो। वो कहती है, कभी कभी लगता है कि तुम वो नहीं जो दिखते हो। राघव चुप रहता है। उसका मिशन अब ख़त्म हो गया है, पर उसका दिल अब मिशन में उलझा हुआ है। वो हर रात सोचता है कि क्या उसे सच बता देना चाहिए कि वो गरीब नहीं, एक अमीर बिजनेसमैन है जिसने झूठ बोला था कि अपने अंकल के क्राइम को एक्सपोज कर सके। वो मिरर में खुद से कहता है, अगर मैंने सच बता दिया
तो वो मुझसे नफरत करेगी। दूसरी तरफ आरोही अपने फेक मैरिज के रिश्ते में धीरे धीरे सच्चा प्यार महसूस करने लगती है। वो खुद सोचती है, ये रिश्ता फेक कैसे हो सकता है जब दिल सच्चा लग रहा हो। अब दोनों एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाते। राघव डरता है सच्चाई से और आरोही डरती है कि कहीं यह रिश्ता झूठ न निकले।